मैनेजमेंट करना आसान नहीं रहेगा। ज़िंदगी बदली भी और मुझे बहुत कुछ सिखा के भी गया वो टाइम पीरियड कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल अगर आप उसको ठान लो। फेलियर के टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑब्वियसली फैमिली का था। मैम देख रहे हैं कि काफ़ी कम उम्र में आप बतौर जिला समाज कल्याणी विकास के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और दूसरी बात देखिए यार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब हम PCSE IAS एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उस एग्ज़ाम को पार करना या उसमें सफलता हासिल करना एक चुनौती होती है। तो किस तरीके से आपने तैयारी की? मेरी तैयारी बहुत सिंपल रही है। मेरा फोकस था कि मैं एग्ज़ाम की डिमांड को समझूँ कि उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। ऐसा ना हो कि मैं बस पढ़ती जा रही हूँ 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 14 घंटे पढ़ रही हूँ। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये एनालाइज़ करना कि उन 12 घंटे जो आप पढ़ रहे हो उससे आपका आउटपुट क्या निकलना है। एट द एंड ऑफ द डे आपने उन 12 घंटे से क्या सीखा और आप उसको कैसे अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स को एनालाइज़ करना कि किस एरिया पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है और किस एरिया को अगर आप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। तो जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं पता होगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट करना आसान नहीं रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड थर्डली मुझे लगता है कि नोट मेकिंग, जिस पे बहुत लोग उतना फोकस नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि वो बुक्स पढ़ते जाते हैं और उन बुक में ही मार्क करते जाते हैं। बट मुझे लगता है कि जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपके लिए रिविज़न बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले रिविज़न ही है जो आपको लिस्ट तक पहुंचा सकता है। अगर आपका रिविज़न प्रॉपर नहीं है तो आपको चीज़ें याद ही नहीं आएंगी। जैसे कि हम बात करें तो किसी भी एग्जाम हो कई बार फेलियर काफ़ी कुछ सिखाता है। क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे फेलियर आए जिससे आपको सीखा? हाँ, आई थिंक इस चीज़ में बहुत लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जिनका पहली बार में जिनको सफलता मिल जाती है। वो लोग बहुत लकी होते हैं। बट आई थिंक मैं भी लकी हूँ क्योंकि मुझे अपने फेलियर्स से सीखने मिला। पहली बार में सफलता ना मिलना मेरे लिए एक तरह से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इससे मेरा इवोल्यूशन हुआ और मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। तो UPSC के लिए जैसे मैंने शुरुआत में तैयारी की थी तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे जो मैंने सीखा उसकी वजह से मेरा PCS बहुत इजीली आई वुड से कि क्वालिफाई हो गया, क्योंकि जो मेहनत मेरी वहाँ पे लगी वो यहाँ पे कवर हो गई। तो मुझे लगता है कि फेलियर्स से कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हमको फेलियर्स सिखा के जाते हैं उतना हमें सक्सेस नहीं सिखा सकते। जैसे कि हम आपकी बात करें, जैसे आपका UPSC में क्लियर नहीं हो पाया था, उसके बाद आपने PCS तो दिया था, लेकिन क्या आपने सोचा था कि आपका PCS में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा PCS में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि UPSC के फेलियर्स के बाद वही जैसे सबको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है वैसे ही थोड़ी मुझे भी थी। एंड जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप दे दो, एक बार अटैम्प्ट कर लो PCS भी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं दे देती हूँ पेपर। तो जितना मैंने UPSC के लिए पढ़ा हुआ था उतना ही पढ़ के मैंने PCS का पेपर दे दिया। कुछ एक्स्ट्रा मैंने अलग से प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा था। तो सोचा नहीं था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी नहीं देखा था, तो कुछ टाइम बाद जब रिज़ल्ट देखा तो देखा कि क्लियर हो गया। अब असली चैलेंज उसके बाद शुरू हुआ जब मेंस के लिए सिर्फ 50 दिन बचे थे। बट द थिंग इज़ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के साथ चलो तो कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। ये मैंने उस टाइम में सीखा। तो क्या हम मान लें कि जो प्री के बाद मेन के बीच का जो गैप है उसने आपको इतने दिनों ने आपकी ज़िंदगी बदली? हाँ, मुझे लगता है ज़िंदगी बदली भी और मुझे बहुत कुछ सिखा के भी गया वो टाइम पीरियड कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल अगर आप उसको ठान लो। तो क्योंकि 50 दिन बचे थे और मुझे लगा था कि ये मेरे पास एक मौका है जो मुझे ग्रैब करना है। तो वो मौका ग्रैब सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ो, उसके साथ आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है कि आप कैसे वो चीज़ अचीव करोगे। और उसके लिए आप लोगों से बात करो, उनकी आप एक्सपीरियंसेस आप लो और उसके बाद फिर अपना डिसीजन लो। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ खुद की जो आपको सूट करती है। कई बार कहा जाता है कि अगर आप 10 या 5 साल के जितने भी पहले के एग्जाम हुए हैं उनके अगर नोट्स की तैयारी करें, उनकी तैयारी करें तो कहीं घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल,
ये होता है और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखो, चाहे वो यूपीएससी के हों या पीसीएस के या किसी भी एग्ज़ाम के हों, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के कीवर्ड्स को लेके ही वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप अपना सिलेबस ही अच्छे से पढ़ लो पहले और उस सिलेबस को पढ़ के उस पर नोट्स रेडी कर लो, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो या फिर उसको बना सकते हो आंसर को ऑन द स्पॉट। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप फेलियर हुआ, जब इंसान कहते हैं कि जब फेलियर होता है तो कहीं ना कहीं टूट जाता है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस समय आपको किसने किया? फेलियर के टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑब्वियसली फैमिली का था। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि क्यों नहीं कर पा रहे और इतना टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ और देख लो, ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा जो आपको करना है आप करो और हम हैं साथ। और दूसरे मेरे फ्रेंड्स थे